स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे। आज होची षष्ठ चिलिका बाड़ उत्सव एवं ए उत्सव परिप्रेक्षी रे आमे आम गाँ अंचल रे पुरी गंजाम खोर्धा यही अंचल मत्स्यजीवी मान को नहीं पर्यटन विभाग आरंभ करिछि कंट्री बोट रेस जो थिरे ग्रामीण अंचलर मत्स्यजीवी बंधु माने जो माने प्रतिदिन बोट चलांती से माने कातरे चलांती किंतु आहुला रे रेस को गले आहुला पाई तांको ट्रेनिंग दिया हला आहुला सप्लाई कर दिया गला एवं आगो को जो माने एथिरे विनर हेबे से मानकु सपोर्टेड स्किल ट्रेनिंग करा जाई आरथरक ये उत्सव को आमे जातीय बार्ड को इंटरनेशनल आंतर्जातिक महोत्सव रे परिणत करिवो। खोर्धा सदाबेले इतिहास आगे स्वाधीनता संग्राम ठू आरंभ करी समर कला ठू आरंभ करी खोर्धा गढ़ एवं बाणपुर गढ़ सह संपर्क जो से गढ़ सदाबेले आगे रही भविष्य में आगू को जीव विकसित भारत एवं विकसित ओडिशार जो स्वप्न यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी देखिछंती एवं यशस्वी मोहन चरण माझी देखिछंती सेतिरे खोर्धा जिला एवं खोर्धा गढ़ प्रथम स्थान रे रहिबो। आज होची षष्ठ चिलिका बाड़ उत्सव एवं स्मूथली वर्तमान प्रोक्योरमेंट चली आज पर्यंत 14 लाख मेट्रिक टन धान उठी सारा आछि किसी डिमांड थिला डिमांड अनुसार मुझे अफिसर मान सहित बसतु एवं काली अनेक डिमांड भी मानि नहीं कस्टडी मेन्टेनान्स 3 मास आम से जो मागुला 3 मास भी ऑर्डर हो ट्रांसपोर्टेशन पैसा किसी बढ़ाई कहते से विषय आम कथा देचु आम से विषय चर्चा आलोचना करी आगू से बुझीबू एवं आगे जो गोटे दुटा डिमांड अच्छी सरकार पूरा विचार कर कथा शुणला से आंदोलन फांदोलन किसी उठुचे पूरा धान उठला लिफ्टिंग ना ना एमती किसी ना से उठला कौन सी प्रॉब्लम ना सबू जिले में प्राय 19टा जिले में बर्तमान प्रोक्योरमेंट चली स्मूथली वर्तमान प्रोक्योरमेंट चली आज पर्यंत 14 लाख मेट्रिक टन धान उठी सारा किसी डिमांड थिला डिमांड अनुसार मुझे अफिसर मान सहित बसतु एवं काली अनेक डिमांड भी मानि नहीं कस्टडी मेन्टेनान्स 3 मास आम से जो मागुला 3 मास भी ऑर्डर हो ट्रांसपोर्टेशन पैसा किसी बढ़ाई कहते से विषय आम कथा देचु आम से विषय चर्चा आलोचना करी आगू से बुझीबू एवं आगे जो गोटे दुटा डिमांड अच्छी सरकार पूरा विचार कर कथा शुणला से आंदोलन फांदोलन किसी उठुचे पूरा धान उठला लिफ्टिंग ना ना एमती किसी ना से उठला कौन सी प्रॉब्लम ना सबू जिले में प्राय 19टा जिले में बर्तमान प्रोक्योरमेंट चली स्मूथली वर्तमान प्रोक्योरमेंट चली आज पर्यंत 14 लाख मेट्रिक टन धान उठी सारा किसी डिमांड थिला डिमांड अनुसार मुझे अफिसर मान सहित बसतु एवं काली अनेक डिमांड भी मानि नहीं कस्टडी मेन्टेनान्स 3 मास आम से जो मागुला 3 मास भी ऑर्डर हो ट्रांसपोर्टेशन पैसा किसी बढ़ाई कहते से विषय आम कथा देचु आम से विषय चर्चा आलोचना करी आगू से बुझीबू एवं आगे जो गोटे दुटा डिमांड अच्छी सरकार पूरा विचार कर
ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଫାନ୍ଦୋଳନ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ଉଠୁଛି ପୁରା ଧାନ ଉଠିଲାଣି ଲିଫ୍ଟିଂ। ନାଇଁ 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 ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଉଠିଲାଣି, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 19ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। କିପରି ଭାବେ ଏ ଜିନିଷଟିକୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି କାହିଁକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି गोटे क्लारिटी आसुनाही एवं आम मन भितरे गोटे निर्जास को जो आमे पहुंचुचे से निर्जास को आमे पहुंची पारु ना। बंधुगण भावंतु एसआई रिक्रुटमेंट स्कैम हैला, स्कैम बेली तो परवर्ती अवस्था रे आख्या दियागला ताकू एटा केतबेले धरा पड़ला ना किछि परीक्षार्थी को जहां को प्रश्न पत्र लीक हेकरी जे तार एडवांटेज नहीं चंती। किछि लोक जहा अभियोग आसुची, किछि लोक ट्रेन रे गले, किछि लोक बस रे गले, बस जोटा अरेंज करिकरी पठा गला ताकू अन्य राज्यर पुलिस ताकू बाहरे धरिले। जेतबेले ताकू धरा गला अति सतर्कतार सह अति विकल अवस्था रे ताकू आनिले बरमपुर को। अनेक लोकंकु सेठी अभियुक्त करबा पई चेष्टा करागला। गतकाल 2 तारीख दिन जार प्रिलिमिनारी तदंतर जो रिपोर्ट ताकू दाखल करा जायछि कोर्ट को। उपरी भाबे नवेम्बर 28 रु धान प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया आरंभ हेलानी। मात्र 14% धान संग्रह करिसेंती सरकार विभिन्न भेड़िकी करूछंती एवं एते अव्यवस्था भितर धान संग्रह चलुची। कोनोसी अनेक चाषी रजिस्ट्रेशन हो पारि नाही एवं चाषी मानकु टोकन मिलू नाही। जो चाषी को टोकन मिलूची से जेतिकी धान उत्पादन करुछि तार अधा भी टोकन मिलू नाही एवं चाषी मानकु ए प्रकार हैरान करा जाउची जे एटा माने आगरु केबे एमती हे नथला, प्रथम थर एमती होउची। आज चाषी मानकर जीवन जीविका विपन्न हेलानी। आज तांकर धान बिक्री हो पारुनी, टोकन आसी पारु नाही एवं जो धान बिक्री होउची मास मास पर्यंत तांकर टंका जमा हो नाही। ता सहित जेते धान पंजीकृत होईची जेते टोकन आसीबा कथा सेतिकी टोकन मध्य आसी पारु नाही, जहाँकि चाषी कूल को आज दुश्चिंता एवं तांकर विभिन्न प्रकार समस्या सृष्टि होईची। धार उधार आनीथिबा चाषी आज मानसिक दुश्चिंतारे रहुची। दाबी को नेकी गोटे दाबी पत्र बीजेडी बरगढ़ तरफ रु दिया है आ सेटा को आमे उपयुक्त माध्यम रे माननीय मुख्यमंत्री ऑफिस को पठे दो। दाबी पत्र रे विभिन्न 8-9 डिमांड को सेमाने प्रेजेंट करछन्ती। नवेम्बर 28 रु धान प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया आरंभ हेलानी। चलित वर्ष अक्टोबर मास रु ही हमरा आरंभ होईची बर्ड सीजन आ मार्च मास पर्यंत चलिबो। आ ए वर्ष देखिया को हमें पाइछु जे चढ़ई मानक संख्या बहुत भलो अछि आ पूर्व वर्ष अपेक्षा टिके अधिका चढ़ई आर वर्ष एही समय जति चढ़ई आस्थिले ताठारु अधिक ऑलरेडी आसी सारलेनी। तेणु भल जना पड़ुची परिस्थिति अनुकूल पाग रहिले निश्चित भाव चढ़ई संख्या बहुत अधिका रही आम आशा रखीचु। आमर 21टी बर्ड कैंप होईची। 21टी बर्ड कैंप रे आमे 2 ରୁ 3 लोक रखीचु एज पर नेसेसिटी। आउ सर्वाधिक बर्ड कैंप 11टी टांगी रेंज रे, 4टी बालुगाँ रेंज रे, आउ सातपड़ा, चिलिका और रंभा यही रेंज गुड़िक 2-2टी बर्ड कैंप। तेणु यही सब बर्ड कैंप को आमर जो टेम्पररी लोक मैंने रही वाचर्स रही से दिन राति 24/7 जगा रखा कर नाइट रे पेट्रोलिंग कर डे पेट्रोलिंग कर तांकर एक्टिविटी रे मध्य इनक्लूडेड होगी रही जे सेमाने जेतिकी चढ़ई आसुचंदी तार गोटे विशद विवरणी रेंज ऑफिस को। चलित वर्ष अक्टोबर मास रु ही आमर आरंभ होईची बर्ड सीजन आ मार्च मास पर्यंत चलिबो। आ ए वर्ष देखिया को हमें पाइछु जे चढ़ई मानक संख्या बहुत भलो अछि आ पूर्व वर्ष अपेक्षा टिके अधिका चढ़ई आर वर्ष एही समय जेतिकी चढ़ई आस्थिले ताठारु अधिक ऑलरेडी आसी सारलेनी। तेणु भल जना पड़ुची परिस्थिति अनुकूल पाग रहिले निश्चित भाव चढ़ई संख्या बहुत अधिका रही आम आशा रखीचु। आमर 21टी बर्ड कैंप होईची। 21टी बर्ड कैंप रे आमे 2 ରୁ 3 लोक रखीचु एज पर नेसेसिटी। आउ सर्वाधिक बर्ड कैंप 11टी टांगी रेंज रे, 4टी बालुगाँ रेंज रे, आउ सातपड़ा, चिलिका और रंभा यही रेंज गुड़िक 2-2टी बर्ड कैंप। तेणु यही सब बर्ड कैंप को आमर जो टेम्पररी लोक मैंने रही वाचर्स रही से दिन राति 24/7 जगा रखा कर नाइट रे पेट्रोलिंग कर डे पेट्रोलिंग कर तार परे तांकर एक्टिविटी रे मध्य इनक्लूडेड होगी रही जे सेमाने
ଯେତିକି ଚଢ଼େଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ହିଁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବର୍ଡ ସିଜନ୍ ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ଯେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଅଧିକା ଚଢ଼େଇ ଆର ବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ଯେତିକି ଚଢ଼େଇ ଆସିଥିଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅଲରେଡ଼ି ଆସି ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଭଲ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଅନୁକୂଳ ପାଗ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକା ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଆମର 21ଟି ବର୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଛି। 21ଟି ବର୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆମେ लोडिंग पैसा 13 टंका 14 पैसा सेटा भी सरकार देउना और बुढ़ा पैसा भी देउना तार तदत पाई आम अनुरोध करछु अपन मन को तार तदत हो ना कहले आम देउछु देखार कहीं देउना आ कौन कहबा चासी मान को तो हैरान कर मारले आ सरकार को कहवा कथा जे हमको मिलवा कथा जो आमर प्राप्यटा को बुरा पैसा हला कि मानकर चासी मानकर जो धानटा दउची ता प्राप्यटा मिलवा कथा माने गवर्नमेंट रो जहा प्राइस अछि एक्चुअली 10 टका अछि प्राइस सेटा पर से मानकर जेतले धानटा वेट होछि से ऊपर तांकर भी इंक्लूडिंग वेटटा भी रहउछि 13 टका जो 14 पैसा अछि सेटा पर आपन पर क्विंटल आपन पर बैग ऊपर आपन 5 टका केत पैसा से माने लेबर माने ही नौ आउ 10 टका केत पैसा जो गवर्नमेंट जी रेट अच्छी एक्चुअली से प्राइवेट जो लेबर अच्छे डिमांड भी ताठू अधिक लोडिंग पैसा 13 टंका 14 पैसा सेटा भी सरकार देउना और बुढ़ा पैसा भी देउना तार तदत पाई आम अनुरोध करछु। मुख्य दाबी होचे जे ए शस्य श्यामला छेंडीपदा ब्लॉक रे आमे कौनसी परिस्थिति रे कोयला खनि हेबाकू देबु नहीं। कोयला खनि बंद सेटा हमर प्रथम दाबी एवं मुख्य दाबी। आमर अंचल रे कोयला खनि हेले एठी आमर जीविका जल जंगल परिवेश सबू प्रभावित हम। तेणु आमर निरीह गरीब लोक मैंने एठी बहुत असुविधा पाइबे। जो डबल इंजिन सरकार केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार एमाने जो भली भाबरे ए अंचल को माने गोटे नोटिस लगे देछन्ती छेंडीपदा इज फॉर सेल एवं से माने नीलाम करबा को लागि छन्ती ए छेंडीपदार मा माटी को आकु प्रतिरोध करबा पाइका छेंडीपदावासी को सचेतन हबार आवश्यकता अच्छी एकत्रित हबार आवश्यकता अच्छी एवं जोटा ना उचित सांविधानिक अधिकार आमर अच्छी आमर बंचार अधिकार अच्छी आमर विशुद्ध माने वायुर अधिकार अच्छी आमर विशुद्ध जल पाइका जो अधिकार अच्छी आमर माँ माटी ऊपर जो अधिकार अच्छी ताकू उल्लंघन करा होउची। नेशनल इंटरेस्टा कार्यकारी करने विरोध करूँ जेहेतु लोक मानकर जमी बाड़ी नेला परे लोक मान थैतान कथा आदौ चिंता करा जाउनी एनवायरनमेंट कथा आदौ चिंता करा जाउनी। आपण जमी जानते यही अंचल 1860 वर्ग किलोमीटर जगह आक्वार्ड हम 1580 वर्ग किलोमीटर जगह मान माइनिंग हम कि प्रकार परिवेश सृष्टि हम। मुख्य दाबी होचे जे ए शस्य श्यामला छेंडीपदा ब्लॉक रे आमे कौनसी परिस्थिति रे कोयला खनि हेबाकू देबु नहीं। कोयला खनि बंद सेटा हमर प्रथम दाबी एवं मुख्य दाबी। जे वर्तमान एबीडी अच्छे से दिगपल्ली ब्लॉक रे दीर्घ 10 वर्ष है कार्यरत अच्छा 2023 मसीह ट्रांसफर होते से चंचकता से ट्रांसपोर्ट को अटकई विभिन्न आमर भेंडर मान डायरेक्ट जो मैंने पीसी कारबार मुझे जानी फाइल तले हुए किंतु ये डायरेक्ट पीसी कारबार निज फोन पे निजर अकाउंट को डायरेक्ट ट्रांसफर करते एवं तापाई गोटे एनक्वारी रिपोर्ट होता तार अभियोग क्रमे जिलापाल अभियोग कराइला अभियोग क्रमे एनक्वारी रिपोर्ट होता जब कुकुड़ा खंडी वीडियो चार अच्छा आमर डीपीओ अच्छा एपीडी फाइनेंस अच्छा से एनक्वारी रिपोर्टा आज पर्यंत कहीं एनक्वारी हो पारनी से एनक्वारी रिपोर्टा एत विलम्ब हमार कारण कौन से पछरे कार आशीर्वाद अच्छी हाथ केते लंबा से सार्वजनिक हवा दरकार। ब्लॉक जेकोसी कम जहाँ मुझे करुँची मोर उपयुक्त पैसा जीवन मिलनी जिते पैसा मोर नहीं गले हारासमेंट करदे मुझे प्रोग्राम करने चाहूनी मना करदेली प्रोग्राम करदेली जेहेतु मत उपयुक्त पैसा मिलूनी लांच बेले धन्य लक्षे टाइम प्रोग्रामटा आमको 20,000 टाइम मिलूनी से आमको सब 10,000 नहीं बोलते से हिसाब है 10,000 नहीं आमर प्रोग्रामटा लक्षे आमको जब 20,000 नहीं बोलते बोले बाकी रेस्ट अमाउंट लांच हिसाब जे वर्तमान एबीडी अच्छा से दिगपल्ली ब्लॉक रे दीर्घ 10 वर्ष है कार्यरत अच्छा 2023 मसीह ट्रांसफर होते से चंचकता से ट्रांसपोर्ट को अटकई विभिन्न आमर भेंडर मान डायरेक्ट जो मैंने पीसी कारबार मुझे जानी फाइल तले हुए किंतु ये डायरेक्ट पीसी कारबार निज फोन पे निजर अकाउंट को डायरेक्ट ट्रांसफर करते
एवं तापाई गोटे एनक्वायरी रिपोर्ट होता तार अभियोग क्रमे जिलापाल अभियोग कराइला अभियोग क्रमे सी जस्ट मो आगु को टिके लेफ्ट को जाके गाड़ी रखिले मते लागला कोन एंते रखले मते क्रॉस करके आसी तापर जस्ट मते साइड करके जे पछरे जे बसचंती से डायरेक्ट मो बेको को ये करके नै एही लोक हमें के थाना पाके एही थाना जस्ट टिके आगे तापर ताको आगु को मम्मी बहुत जोर चिलेले ताको धर 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 बोली संगे संगे से धरी की ताको नै के सुनना चाहिए कला काना मोहरे बांधले देन से जे पछरे जे चलौतला से ही छड़े हमर खाननगर पाखरु गडुथुलु खाननगर पाखरु गडुथुलु साइड रे ये आगे ठिया हेतला हमर गाड़ी आस्तला ता पछकु साइड मारी के हम आसिलु से आम साइड मारी किरी बेकरे भिड़ी गला चेंटा अड़ी गला मु सेठु रडी मारु जी का 350वां शहीदी दिवस जो पूरे देश में मनाया गया उसके ऊपर में विधानसभा में स्पेशल डिस्कशन रखी गई, जहां पर एक तरफ में सरकार द्वारा और सभी सदस्यों द्वारा उनको सम्मान की बात की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ लीडर अपोजिशन आतिशी जी द्वारा ना तो 2 शब्द इसके ऊपर में बोले गए, बल्कि बीच में जिस तरीके से उन्होंने गुरुओं का अपमान किया और अपमान नहीं किया, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो शब्द उन्होंने उपयोग किए उससे हम सभी के हृदय में एक आहत पहुंची है। हमको बहुत ही दुख हुआ है कि आम आदमी पार्टी की नेता दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा जो हमारे गुरुओं का अपमान हुआ है, और अभी आपने सुना होगा स्पीकर महोदय ने बोलकर बताया कि कल किन शब्दों का उपयोग किया गया था। हमारे लिए वो शब्दों को बोलना भी हमको उचित नहीं लगता है कि गुरुओं के एक तरफ में जहां सम्मान की बात हो रही है वहां पे विपक्ष द्वारा उनके अपमान की बात की गई है। तो आज विधानसभा सत्र में आतिशी जी उपस्थित नहीं हैं, वो एक बार भी आके वहाँ पे माफ़ी तो छोड़िए, वो वहाँ पे उपस्थित होना भी ठीक नहीं समझ रही हैं। हमारी मांग है कि वो आए सदन में और स्पीकर महोदय द्वारा क्या उनको सज़ा मिलनी चाहिए वो फैसला होना चाहिए। तो सभी सदस्य ही नहीं, पूरे दिल्ली के हमारे सिख ही नहीं, पूरे दिल्ली देश के सभी लोगों को इससे जो पीड़ा हुई है, इससे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और आतिशी जी को, दोनों को, पूरी आम आदमी पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए देश के सामने, और उनको क्या सज़ा मिले वो स्पीकर द्वारा हमारी मांग है कि वो उसको सुनिश्चित करें। बारात घर का जो अवैध तरीके से बनाया गया तो उससे पुलिस की कार्रवाई हुई, पत्थरबाजी भी हुई, पुलिस का जो आरोप है, क्या कहेंगे? देखिए, वो जमीन जो है 123 प्रॉपर्टी में आती है और ये तुर्कमान गेट का मसला है, और ये मस्जिद है। मस्जिद के बराबर में जो ज़मीन है वहाँ पर किसी टाइम में जगह थी और वो वक्फ की ज़मीन है। जो 123 प्रॉपर्टी है, 123 प्रॉपर्टी का ये हिस्सा है, गलत तरीके से तोड़ा गया, और ऐसे ही ये लोग पूरे मुल्क के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, दिल्ली के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। कोई भी एक आदमी आता है और ये कहता है कि ये जो है मस्जिद बराबर में, मस्जिद के बराबर में, या मस्जिद अवैध बना रखी है, ईदगाह अवैध बना रखी है, और उसको एमसीडी तोड़ देती है। और एमसीडी रात को, ऐसा क्या था जब कोर्ट में ये गए थे, कोर्ट में दोनों पक्षकार गए थे ना, ये लोग भी गए थे ना, जिनकी कमेटी है वहाँ, वक्फ की कमेटी है, वो लोग गए थे और कोर्ट में उसको जो है 22 अप्रैल की डेट दी है। उनको भी कहा था कि आप भी जवाब दाखिल करो, उनसे कहा आप भी जवाब दाखिल करो। अवैध क्या था वहाँ पर? वक्फ की ज़मीन है ना, वो तो वक्फ का अगर बारात घर वहाँ चल रहा है, डिस्पेंसरी चल रही है, लोगों को उससे मदद मिल रही है, तो है मस्जिद के बराबर की ज़मीन है, और ये 123 प्रॉपर्टी का हिस्सा है, ना कि अलग से 123 प्रॉपर्टी जो पीछे इन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया ने जो अपने प्रदर्शन में लिया था, जो एक लेटर जारी किया था, जिसको मैंने 2022 में चैलेंज किया था। 2023 का ऑर्डर आया था। 2023 में जस्टिस ओका ने ये कहा था, जस्टिस औरी ने ये कहा था कि हाईकोर्ट में कि ये वक्फ की ज़मीनें हैं, 123 की 123 प्रॉपर्टी, और इस पर कंट्रोल वक्फ का ही रहेगा।
और सिर्फ इनको सर्वे करने के लिए कहा था, हटाने के लिए नहीं कहा था। जो आरोप लगा रही है कि पत्थरबाजी हुई, उस मामले में कार्रवाई? अरे भाई, आप मस्जिद तोड़ोगे, है ना, आप मस्जिद तोड़ोगे, मस्जिद के बराबर की आप ज़मीनें तोड़ोगे, कब्रिस्तान की ज़मीन तोड़ोगे, आप जो वक्फ की मुसलमानों की ज़मीनें हैं जिससे फैज़ मुसलमान उठा रहे हो उसको तोड़ोगे, फिर आप ये कह रहे हो पत्थरबाजी हुई। आप आंसू गैस के गोले बजा रहे हो, लाठियां जार कर रहे हो, जेल भेज रहे हो। ऐसा क्या मुसीबत आ गई इतनी ठंड में रात को 2 बजे? आप कभी किसी कॉलोनी को तोड़ते हो, कभी कुछ करते हो। आपने पूरा कोहराम मचा रखा पूरी दिल्ली के अंदर, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आप पूरे हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करना चाहते हो। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप लोग कर रहे हो, बाकी तो कुछ है नहीं। और विधानसभा में आप कैसे झूठ बोल रहे हो, देखो आप। बारात घर का जो अवैध तरीके से बनाया गया तो उससे पुलिस की कार्रवाई हुई, पत्थरबाजी भी हुई, पुलिस का जो आरोप है, क्या कहेंगे? देखिए, वो ज़मीन जो है 123 देखते हैं, और क्या ये कानूनी है या गैर कानूनी? भाई देखिए, देश में एमसीडी हो या अर्बन मिनिस्ट्री हो या पीडब्ल्यूडी हो, जो भी हमारे गवर्नमेंट के अथॉरिटीज हैं, उनको एनक्रोचमेंट को दूर करने की कोशिश तो करना चाहिए, लेकिन एनक्रोचमेंट के दूर करने के सिलसिले में जो दूसरी पार्टी है, उस पार्टी के पास भी कुछ पेपर्स हैं। अब वो पेपर्स को आप माने ना माने, लेकिन कोर्ट तो फाइनल अथॉरिटी है। तो ये जो फैज़ इलाही मस्जिद है, ये मस्जिद के अतराफ में मुसलमानों का कहना यह है कि वो वक्फ की जमीन है, और वहां उन्होंने कुरान पढ़ने के कमरे, वजू खाने, डिस्पेंसरी, शादी ब्याह के इंतजाम, ये सब चीजें मस्जिद से जोड़कर बनाई है। उनका यह कहना है कि ये मस्जिद की जमीन पर है। अब देखिए कि मस्जिद के साथ नमाज पढ़ने के लिए वजू और दीगर सहूलतें होना जरूरी है। अब अथॉरिटीज का और उनके दरमियान में ये झगड़ा है। अथॉरिटीज ये कहती हैं कि ये जमीन मस्जिद की नहीं है, ये म्युनिसिपल की है, कारपोरेशन की है। तो कोर्ट को गए हैं, और हम लोगों को, मुस्लिम फरीक को इतना वक्त देना चाहिए, सब्र करना चाहिए। कोई जो दूसरा कोई आदमी नहीं है ना, अथॉरिटीज भी हैं, और अथॉरिटीज किसकी हैं? हमारी ही अथॉरिटीज हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी तो हमारी ही है, और वहां जो मस्जिद है वो भी हमारी ही है। तो उसको उसमें जितना ज्यादा उजलत करने की जरूरत नहीं है। उससे ये पूरे मसाइल क्रिएट हो रहे हैं। पूरा रूमर्स ये है कि मस्जिद को शहीद कर दिया गया है या शहीद किया जा रहा है। तो ये मस्जिद का अहाता भी मस्जिद ही है। तो ये एक बहुत अथॉरिटीज की तरफ से सब्र करना चाहिए, और मुस्लिम फरीक को अदालत जाने और अदालत से पूरी बात सुन के वहां से जो भी ऑर्डर्स आते उसका इंतजार करना चाहिए। के लिए जो है टीयर गैस यूज करना पड़ा, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो अवैध कब्जा है, अवैध तरीके से बिल्डिंग बनी है, वो तो जमींदोज होगी, और उसमें जिस तरह वहां पत्थरबाजी की गई, ये बहुत दुखद है। दिल्ली में कहीं से भी ये स्वीकार नहीं है। दिल्ली पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई। ये पत्थरबाजी कहां से लोगों ने सीख लिया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और दिल्ली में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। जी, के लिए जो है टीयर गैस यूज करना पड़ा, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो अवैध कब्जा है, अवैध तरीके से बिल्डिंग बनी है, वो तो जमींदोज होगी, और उसमें जिस तरह वहां पत्थरबाजी की गई, ये बहुत दुखद है। दिल्ली में कहीं से भी ये स्वीकार नहीं है। दिल्ली पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई। ये पत्थरबाजी कहां से लोगों ने सीख लिया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और दिल्ली में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। जी, के लिए जो है टीयर गैस यूज करना पड़ा, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो अवैध कब्जा है, अवैध तरीके से बिल्डिंग बनी है, जिसमें से मैं सुन रही हूँ एक सिटिंग एमपी का भी नाम काटा गया है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से, किस मंशा से ये यूपी का एसआईआर हो, चाहे महाराष्ट्र में अभी एसआईआर शुरू होगा उसको लेकर हो, ये सारे ही एसआईआर के जो इशू हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट एज समथिंग जो स्टैट्यूटरी आपका रिक्वायरमेंट है और आपकी जिम्मेदारी है, इसको एक पॉलिटिकल हथकंडा बनाया जा रहा है कि जहां जहां विपक्ष के वोटर्स हों, जहां जहां बूथ्स विपक्ष के तरफ वोट करते हों, उनके
नामों को हटाया जाए, उनको किसी तरीके से वोट करने का अधिकार उनका छीना जाए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एसआईआर जो इस मंशा से बनता है, किया जाता है, प्रश्न चिन्ह सबसे ज़्यादा इलेक्शन कमीशन पे उठाता है कि इलेक्शन कमीशन देश की जनता के लिए काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम कर रही है, या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिसमें से मैं सुन रही हूँ एक सिटिंग एमपी का भी नाम काटा गया है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से, किस मंशा से। देखिए, एसआईआर का ड्राफ्ट मतदाता सूची बन चुकी है और भारतीय जनता पार्टी पारदर्शितापूर्ण, शुचितापूर्ण चुनाव हो, मतदान हो, उसकी पक्षधर है। ड्राफ्ट सूची में सभी कार्यकर्ता अपने बूथ पर जाकर अपना अपना नाम, अपने परिवारों का नाम, अपने मोहल्ले का नाम, किसी व्यक्ति का नाम न छूटने पाए। जो मतदान की अहर्ता रखता है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है और उसके लिए हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसी के ये जो ड्राइव थी इसमें नाम जोड़ने का था और वेरिफिकेशन का था, लेकिन कांग्रेस के लीडर हैं गुरदीप सप्पल, वो कह रहे हैं कि उनका नाम, उनके परिवार का नाम काट दिया गया। उन्होंने बकायदा इसमें कहाँ के हैं? गाजियाबाद में रहते हैं। तो अब जुड़वाने का अवसर भी तो मिला है। उनका कहीं और भी वोट होगा, पंजाब में या दिल्ली में वोट होगा, अगर नाम जुड़वाने का अवसर भी तो है। इसीलिए ड्राफ्ट सूची आई, फाइनल सूची नहीं है, ये फाइनल सूची नहीं है। आप जुड़वाइए और जो सुधार है उसको लगातार अभी किया जाता है। इसमें कोई गड़बड़ी जैसा नहीं है, वो तो शीशे की तरह साफ है। जो मतदान की अहर्ता रखता है उसका नाम उसमें दर्ज होगा। लेकिन अखिलेश यादव वीडियो शेयर ये ऐसा है कि ये समाजवादी पार्टी के गुंडाराज, जंगल राज को लोग भूले नहीं हैं और ये जान रहे हैं कि 27 में यूपी में सपा फिर साफ हो जाएगी। बिहार में आरजेडी के जंगल राज को लोगों ने नकार दिया, लाख तमाशा किए। राहुल गांधी तो मछली पकड़ रहे थे, ये भी उनकी गलवहियां डाल के चल रहे थे। ये सब संविधान विरोधी लोग हैं। संविधान को इन लोगों ने सस्पेंड किया था, देश में आपातकाल लगाया था, उन्हीं के साथ गलवहियां डाल के घूम रहे हैं। एमआईएम के नेता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है या वो चुनाव की ओछी राजनीति कर रहे हैं? भाई साहब, ये बदला हुआ भारत है। आदरणीय प्रधानमंत्री को लगभग सारे विश्व ने विश्व का नेता करके अपने आप उनका चयन कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था आप 4 नंबर पे आ गए। कहां हो आप? कौन से कुंभकर्ण की निद्रा में हो? ये किसी से डरने वाला भारत नहीं है, घर में घुस के मारने वाला भारत है। किसका टैरिफ क्या है, किसका टैरिफ क्या नहीं है, इससे भारत को फर्क नहीं पड़ता। ये मजबूत भारत है। पर राहुल गांधी हो, ओवैसी हो, इनको भारत कैसा नीचा है और अन्य देश भारत के कितने ऊपर है, ये दिखाने की होड़ लगी है। अरे जहां खाते हो, जहां पीते हो, जिस देश में रहते हो, उस देश को नीचा दिखाओगे? लानत है तुम पर। अगर देश के प्रति प्यार है तो सच्चाई को स्वीकार करो, ओछी राजनीति को त्याग दो। देखिए, नंदीग्राम में जो किसान मूवमेंट हुआ था, आज का दिन 2007 में 3 को उसको मौत का घात उतार दिया था, ब्रूटली किल्ड बाय द गुंड्स। इसलिए हर साल यहाँ बलिदान दिवस पालन होता है। मैं हर साल आता हूँ, ये प्रोग्राम में शुरुआत किया। यहाँ एक बड़ा 132 फुट ऊंचा एक शहीद मीनार भी है, इसमें कार्यक्रम होता है। यहाँ जो मोटर्स फैमिली है, किसान फैमिली सब भी है। यहाँ 31 फैमिली आया है और बाकी तो हम लोग सब एक साथ कार्यक्रम करता है, उसको याद करता है। और यहाँ आज आवाज भी उठाया, असली परिवर्तन 2011 में नहीं हुआ, इस बार असली परिवर्तन चाहिए। जनता का मांग है। हम लोग यहाँ पॉलिटिकली काम नहीं बोलता है, लेकिन जनता का मांग है। ये लोग का डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं मिला। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।